नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं महाराणा प्रताप के विषय में। इससे पहले हमने महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में कुछ परिचय देखा था और अब हम चर्चा करने वाले हैं महाराणा प्रताप के द्वारा लड़े गए युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो हल्दी घाटी के विषय में हम चर्चा करें उससे पहले एक छोटी सी बात जो आपको हम हर बार बताते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करें अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है। नहीं भी लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम चर्चा करने वाले हैं हल्दी घाटी के विषय में। तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब और कैसे लड़ा गया उसके बारे में हम चर्चा कर। तो हल्दी घाटी का जब युद्ध लड़ा गया तो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। तो जब इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये 21 जून 1576 को हुआ था और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये 21 जून को हुआ था और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये 18 जून को हुआ था। लेकिन हम इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अकबर की तरफ कौन कौन युद्ध कर रहे थे और महाराणा प्रताप की तरफ कौन कौन लड़ रहे थे। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप की तरफ रामशाह तोमर और कृष्णदास चूड़ावत, सलूम्बर के जो कृष्णदास चूड़ावत थे वो थे। हाकिम का सूर लड़ रहे थे। पूंजा भील थे। पूंजा भीलों को एकजुट करके युद्ध में सेनापति की भूमिका निभा रहे थे और हाकिम का सूर एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। और इसी तरह से अकबर की तरफ से मान सिंह, आशफ खां और बंदायूनी, जिन्होंने मुंतक उन तवारिक नामक पुस्तक लिखी थी और उसमें लिखा था कि वो युद्ध में क्या लेने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब काफिर लोग मरेंगे युद्ध के दौरान तो मैं अपनी दाढ़ी को उनके खून से लाल रंग से रंगूंगा, ऐसा उन्होंने तय किया था। तो जब युद्ध होता है तो युद्ध का प्रारंभ होने से पहले महाराणा प्रताप निकलते हैं युद्ध के लिए और लोसिंग में सेना का एक डेरा लगाते हैं, एक शिविर लगाते हैं। वहाँ महाराणा प्रताप लोसिंग में रुकते हैं, जबकि जो अकबर की सेना है जिसको मान सिंह जो है वो मोलेला में अपनी सेना का शिविर लगाते हैं और वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अब महाराणा प्रताप और उनके दोनों तरफ में कौन कौन से हाथी थे, कुछ हाथियों के नाम थे। महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। महाराणा प्रताप चेतक पे सवार होकर आए थे युद्ध में। और मान सिंह जो था वो अपने हाथी मर्दाना पे सवार था। जब युद्ध प्रातःकाल प्रारंभ हुआ तो महाराणा प्रताप सीधे मान सिंह की तरफ गए और मान सिंह की तरफ गए तो उनके चेतक घोड़े ने अपने दोनों पैरों से मर्दाना हाथी की सूंड पर अपने पैर रख दिए और महाराणा प्रताप ने तेज गति के साथ अपने भाले का प्रहार किया। लेकिन मान सिंह ओहदे के नीचे झुक करके अपने आप को बचा लिया। इस प्रहार के बाद जब चेतक अपने पैरों को नीचे उतारा था तो मान सिंह ने अपने हाथी की सूंड के पास में जहरीली कटार लगा रखी थी। उससे चेतक के पैर में चोट लगी और चेतक घायल हो गया। महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर ले गए तो प्रताप को घेरे हुए देखकर झाला बीदा और हाकिम का सूरी जो थे वो एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जो प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। वो उनको बचाने के लिए घेरे के अंदर पहुँचे और सादड़ी के जो झाला बीदा है उन्हें प्रताप के सिर से जो राजमुकुट है उसे उतार कर स्वयं पहन लिया और उसके पहन लेने से सभी जो सैनिकों ने समझा कि यही महाराणा प्रताप है और वो उनके ऊपर टूट पड़े और ये लड़ते लड़ते झाला बीदा वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके अलावा इस युद्ध में ग्वालियर के राम सिंह तंवर, जिनको राम साहब भी कहते हैं, रावत कृष्णदास चूड़ावत ने भी प्रताप के पक्ष में हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा था। और महाराणा पूंजा जो महाराणा प्रताप के भील सेनापति थे, भीलों को एकजुट करके वो युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे। प्रताप जब उस घेरे से बच करके निकल रहे थे तभी दो मुगल सैनिकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ये चीज़ महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने देख ली। जो महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह जो अकबर की तरफ से लड़ रहा था वो उनके पीछे पीछे गया और उन्होंने दो मुगल सैनिकों को मार गिराया। तो ऐसा
अमर काव्य वंशावली और राजप्रस्थी ग्रंथों में ये बात मिलती है। संस्कृत की एक रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है और युद्ध का सजीव चित्रण अब्दुल कादिर बदायूं ने भी किया है, जिसने अपनी पुस्तक मुंतख उल तवारिख में फारसी भाषा में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा या आइन अकबरी में भी इस विषय का चर्चा की है। तो जो मानसिंह थे उनके हाथी का नाम मर्दाना था और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। अकबर के सैनिकों ने राम प्रसाद को पकड़ करके अकबर के पास ले गए और अकबर ने उसका नाम बदल करके पीर प्रसाद कर दिया था। जब युद्ध में मुग़ल सैनिकों के होश उड़ रहे थे, मुग़ल सैनिक मारे जा रहे थे, तब एक सेना में मित्र खां नाम का एक व्यक्ति था। मित्र खां नामक मुग़ल सैनिक था और उसने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत एक बहुत बड़ी सेना लेकर के आ गए हैं युद्ध के अंदर और अब वो खुद युद्ध में कूद पड़े हैं। इस बात से मुग़ल सेना में बड़ा जोश आ गया और जोश आने से उन्होंने बहुत ही दबंग लड़ाई लड़ी। सब कुछ अनिर्णित रहा, किसी की विजय नहीं कही जा सकती। हल्दी का जो युद्ध है, अकबर के जो सेनापति मान सिंह, उनसे अकबर नाराज़ हो गए और उन्होंने उस मान सिंह का जो 7,000 मनसबदारी जो दर्जा दिया हुआ था, 7,000 मनसबदार का, वो उससे छीन लिया गया और उसकी ड्योढ़ी बंद कर दी। मतलब राज दरबार में उसको उपस्थित होने से मना कर दिया गया कि वो यहाँ नहीं आएंगे और उनकी सेना के घोड़ों पर जो शाही दाग होता था उससे भी उसको मुक्त कर दिया गया। मनसबदारी एक पद के अनुसार एक गरिमा है, यानी मनसबदारी जो एक पद है और जो अकबर ने शुरू की थी, और पदजात जो इस तरह घोड़ों और सैनिकों की आज्ञा दी जाती थी। तो अकबर ने हिंदू जो शासक थे उनको मनसबदारों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई थी। तो ऐसे करके हल्दी घाटी का जो युद्ध है, लड़ने के बाद में जब मान सिंह व आसफ खां अकबर के पास पहुँचे तो अकबर ने उनको दरबार में प्रवेश करने से बंद कर दिया। इसके बाद अकबर स्वयं 1576 में आया और उसने उदयपुर के कब्जा कर लिया युद्ध करके, और कब्जा करने के बाद उसका नाम बदल करके मोहम्मदाबाद कर दिया था। और उससे पहले जब अकबर युद्ध करके जब युद्ध की भूमि से बाहर जा रहे थे तो उनके घोड़े ने एक 26 फीट का नाला जो है कूद करके पार किया था और वहीं पर उस चेतक की मृत्यु हो गई थी। और बलीचा नामक गांव है, जहाँ बलीचा नामक स्थान है जहाँ चेतक की मृत्यु हो गई थी, और यहीं पर चेतक की छतरी बनी हुई है। तो ऐसे करते करते कुंभल दुर्ग में शरण ली। इसके बाद महाराणा प्रताप ने कुंभल दुर्ग में शरण ली थी और कुंभलगढ़ दुर्ग में जो 1578 में महाराणा प्रताप अकबर के सेनापति शाहबाज खां के मध्य कुंभलगढ़ का युद्ध लड़ा गया और जिसमें प्रताप की पराजय हुई। लेकिन प्रताप की आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो गई और कमज़ोर होने के बाद में इनके जो एक सेनापति थे महाराणा प्रताप के पाली निवासी इनके मंत्री थे भामाशाह, और भामाशाह ने अपनी संपूर्ण जो संपत्ति है वो ला करके महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी थी कि आप इससे सेना का विस्तार कीजिए। और इसी तरह से महाराणा प्रताप ने सेना का विस्तार किया और अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण करवाया। मेवाड़ का रक्षक और उद्धारक भामाशाह को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रताप को आर्थिक मदद प्रदान की थी। 1582 में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और सुल्तान खां जो अकबर का सेनापति था, उनके बीच में दिवेर का युद्ध होता है, जिसे मैराथन का युद्ध भी कहते हैं। कई वर्षों बाद प्रताप की विजय की शुरुआत हुई और महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़ के अलावा पूरे मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद में अकबर को अपनी चौकियों को बंद करना पड़ा और महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय है
1585 में 1585 में चावड़ के राजा थे लूणा, उनको पराजित कर चावड़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और इसको अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई और 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही। यहाँ 19 जनवरी 1597 को, यानी 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप के एक धनुष की प्रतंचा चढ़ाते वक्त किसी चोट लग गई थी, उसकी वजह से मृत्यु हो गई और इनका जो दाह संस्कार है वो बारडोली उदयपुर के अंदर किया गया और वहीं इनकी खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो प्रताप के घोड़े और उसी के जो घोड़े की छतरी है या घोड़े की छतरी जो है बलीचा गांव राजसमंद में बनी हुई है, जबकि महाराणा प्रताप की जो छतरी है बारडोली गांव उदयपुर में बनी हुई है। दोस्तों, जैसा कि आपने महाराणा प्रताप के द्वारा लड़े गए युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में देखा, उन्हें खूब गहराई से इस युद्ध को लड़ा और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए वो जीवन भर संघर्षरत रहे। तत्कालीन समय में उन्होंने अपना जीवन पहाड़ों में बिताया, लेकिन फिर भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया अकबर की। तो ऐसे वीर महाराणा प्रताप, जिन्होंने मेवाड़ की आन बान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, 19 जनवरी 1597 को इस दुनिया से लौट गए। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।